Hello, my dear students. In class 11, today we discuss about chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. इनमें से एक टॉपिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. तो पहले तो हम समझेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग कितने टाइप्स के हो सकते हैं. फिर यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग के बारे में भी पढ़ना है. तो पहले समझते ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम टू ईच अदर, दो एटम की ऑर्बिटल्स जब पास आती है तब ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. डिपेंड्स अपॉन, किनके ऊपर डिपेंड्स करेगा? तो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल कैसे डायरेक्शन में अरेंज होती है, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड, साइन ऑफ द ऑर्बिटल, जो साइन यानी फेज उनका उनके ऊपर डिपेंडेंट होगा. तो ये पॉइंट फर्स्ट यहां पे लिखे. फिर हम तीन ओवरलैपिंग को समझते. तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कम टू ईच अदर, ओवरलैप में बी, ओवरलैप पॉजिटिव भी हो सकता है, में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, which depends on sign of orbital and direction of orientation. Direction of orientation of orbitals. चलो तो तीन टाइप्स के ओवरलैपिंग हम पहले समझ लेते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हो गए. अगर पॉजिटिव समझ में आया तो नेगेटिव अपने आप क्लियर हो जाएगा. तो पहले यहां पे समझते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग. देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगी, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप में होती है. पी ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड तीन ओरिएंटेशन हो गए. एक्स एक्सिस पे अगर डम्बेल शेप होगा तो उसको हम पी एक्स बुलाएंगे, वाई एक्सिस पे होगा तो पी वाई बुलाएंगे और जेड एक्सिस पे होगा तो पी जेड बुलाएंगे. यहां पे हमें कोई एक एक्सिस को हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस गैस करना है. तो मैं आपको यहां पे देखो ऐसे आप गैस करो, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. जेड एक्सिस को हम क्या लेते हैं यहां पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. क्लियर? अगर आपको पी जेड ऑर्बिटल ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. इसके ऊपर ऐसे डम्बेल लिखे तो ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, पी जेड. अगर आपको पी एक्स ऑर्बिटल तो एक्स डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर इनके ऊपर डम्बेल होगा तो ये कौन सी ऑर्बिटल हुई, पी एक्स. और अगर आपको पी वाई ऑर्बिटल शो करनी है तो ऐसे आपको पी वाई ऑर्बिटल शो करनी होगी. क्लियर? तो पहले तो ओरिएंटेशन आपको समझ में आना चाहिए. इन्हें डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन हम कहते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड. इन दिस थियरी
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना कौन सा है, जेड एक्सिस। तो जो भी ओवरलैपिंग होगा वो रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस में होगा, ओवरलैपिंग रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, बिकॉज जेड एक्सिस इज आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो भी एटम होगा उनका न्यूक्लियस जेड एक्सिस पे एस्टेब्लिश होगा, जेड एक्सिस पे वो बैठेगा। तो चलिए पहले पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का फर्स्ट केस, ये इंटर न्यूक्लियर जेड एक्सिस, इनके ऊपर मैंने पी जेड ऑर्बिटल एक रख दिया ऐसे, ये कौन सा है, पी जेड। ये डंबल शेप में, ये पॉजिटिव, क्लियर, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब, और इनके पास एस ऑर्बिटल अगर आती है, एस ऑर्बिटल, तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। चलो नेगेटिव ओवरलैपिंग इनके साथ ही समझ लेते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑलवेज पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होगे। देखो नेगेटिव ओवरलैपिंग में पहला यही केस ले लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड, क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ पी जेड ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल है, राइट। तो मैंने यहां पे लिख दिया पी जेड ऑर्बिटल, ये पी जेड ऑर्बिटल का डंबल। अभी यहां पे साइन को डिफरेंट करो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब, और यहां पे मैंने पॉजिटिव एस ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा वो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा, क्लियर। फर्स्ट यहां पे कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओवरलैपिंग में ओरिएंटेशन इक्वल ही होगी, एक ही टाइप की होगी। चलो सेकंड, दोनों पीजेड ऑर्बिटल के बारे में सोचे। पीजेड क्लियर। चलो यहां पे मैं साइन भी दिखा दूं आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। चलो यहां नेगेटिव में प्लस माइनस होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, सेम हियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, पीजेड, सेम हियर पीजेड। बट यहां पे साइन डिफरेंट होगा, ये ऑर्बिटल को आप ओरिएंटेड चेंज कर लो इनका, तो यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे जो ओवरलैपिंग होगा मैथमेटिकल साइन के हिसाब से देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। सेकेंड एग्जांपल। चलो थर्ड वन, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। अभी हम px ऑर्बिटल को यहां पे लिखते हैं, तो देखो ऐसी ओरिएंटेशन होगी तो px ऑर्बिटल प्लस और माइनस, सेकेंड ये भी px ऑर्बिटल प्लस माइनस, प्लस प्लस पॉजिटिव, तो ये एग्जांपल हुआ पॉजिटिव ओवरलैपिंग का, क्लियर। अगर मुझे नेगेटिव करना है तो ओवरलैपिंग यही टाइप का होगा, ऐसे दो ऑर्बिटल्स, बट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हो गया px ओवरलैप px। चलो लास्ट वन इज py, क्लियर। तो मैं यहां सामने दिखाता हूं आपको, इनको भी इरेज कर लो। तो देखो Z और Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अभी हम ड्रॉ करेंगे PY, तो PY आपको ऐसे क्रॉस रखना है, PY
पी वाई, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, पॉजिटिव ओवरलैप का। अगर मुझे नेगेटिव ओवरलैपिंग शो करना है, ओरिएंटेशन यही टाइप का होगा, ऐसे ऐसा ही होगा, बट साइन यहां पे चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पे जो ये ओवरलैपिंग हुआ इन्हें क्या कहेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे फिनिश्ड हुए। नाउ वी डिस्कस अबाउट जीरो ओवरलैपिंग। स्टूडेंट्स, जीरो ओवरलैपिंग में क्या होगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी। जो ये ओरिएंटेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर, इसे पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। दोनों पीएक्स ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सेम है, यहां पे दोनों पीवाई ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन सेम है, यहां पे पीवाई ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, सेम है। बट अब जीरो ओवरलैपिंग में ओरिएंटेशन चेंज होगा, यानी एक पीएक्स ऑर्बिटल होगा तो सेकंड पीवाई, तब वहां पे कोई ओवरलैप ही नहीं होगा, इसीलिए उसे जीरो ओवरलैपिंग कहे। तो ये पहले लिख लो, फिर मैं यहां पे आपको जीरो ओवरलैपिंग दिखा देता हूं। देखो, जीरो ओवरलैपिंग में टू केस, जीरो ओवरलैपिंग, फर्स्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड जेड। चलो यहां पे मैं कोई भी आपको यहां पे दिखा सकता हूं कि मान लो मैंने ये ले लिया एस है, ये क्या हो गया, पी एक्स प्लस माइनस, अभी ये आया एस ऑर्बिटल, तब देख सकते हो एस ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल के दोनों लोब प्लेन के एबोव और प्लेन के बिलो में है, और एस ऑर्बिटल यहां से कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैप यानी क्या होता है, मिक्स होना, दो ऑर्बिटल का मिलना। यहां पे ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए ये दो ऑर्बिटल्स मिल नहीं सकती, इसीलिए ये जीरो ओवरलैपिंग हुआ। फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल। चलो ये कौन सी ऑर्बिटल, पी एक्स प्लस माइनस, चलो ये कौन सी हो गई, पी वाई, क्योंकि सेज मैंने क्रॉस ड्रॉ की है, प्लस माइनस, ये आप यहां पे ओवरले नहीं कर सकती क्योंकि ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये भी एक जीरो ओवरलैपिंग का एग्जांपल हुआ। तो ये फर्स्ट था बेसिक ओवरलैपिंग। अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स देखेंगे। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स हो गए, दो टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो पहले यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहले डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को स्टूडेंट्स ऐसे इंडिकेट करेंगे, ये है सिग्मा बॉन्ड। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा, व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। चलिए समझते हैं सिग्मा बॉन्ड, फिर यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल नंबर 1, एस एस ओवरलैपिंग। देखो एस एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, व्हेन हाफ फिल, व्हेन टू हाफ फिल एस ऑर्बिटल ओवरलैप by head on, it form
सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टू half fill s orbitals overlap by head on, हेड टू हेड ऑन कहेंगे। देखो समझते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस ऑर्बिटल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस ऑर्बिटल, एस एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस और एस। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देखो इनमें हाफ फिल यानी 1 इलेक्ट्रॉन, इनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 और 1 इलेक्ट्रॉन से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इन्हें हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग हुआ इन्हें कहेंगे हेड ऑन ओवरलैप, एंड टू एंड ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसलिए इनको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो सारे टाइप्स यहां पे लिखता हूं। व्हेन टू हाफ फिल orbitals overlap by head on or end to end or axial overlapping it forms सिग्मा बॉन्ड। तब वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 एस एस ओवरलैपिंग, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 पी और एस ले लेते हैं। तो पी एस ओवरलैपिंग, तो देखो डेफिनेशन सेम होगी। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टू हाफ फिल्ड एस और पी हाफ फिल, 1s और 1p हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप्स बाय हेड ऑन। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन हाफ फिल ऑर्बिटल्स ऑफ s and p overlap head on, overlap head on, then form सिग्मा बॉन्ड। चलो यहां पे देखते हैं सेम पॉइंट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक p ऑर्बिटल ले लो ऐसे, p ऑर्बिटल प्लस s ऑर्बिटल। चलो दोनों हाफ फिल यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ओवरलैपिंग देखो ऐसे होगा पूरा ऐसे, ये p ऑर्बिटल और फिर ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना इन्हें क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग को कहेंगे sp या ps, कुछ भी बोल सकते हो, sp या ps ओवरलैपिंग, क्लियर। चलो टाइप नंबर 3, थर्ड pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग, तो व्हेन टू हाफ फिल p ऑर्बिटल्स overlap it is called pp overlapping। एंड pp overlapping में भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये ओवरलैपिंग भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग होगा इसीलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सियल
ओवरलैपिंग न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये वाला ओवरलैपिंग मिलेगा लाइक दिस। Z, ये भी Z, ये है p ऑर्बिटल, ये हुआ p ऑर्बिटल प्लस, चलो नीचे हम ओवरलैपिंग दिखा देते हैं। देखो ये p का 1 इलेक्ट्रॉन, ये p का 1 इलेक्ट्रॉन, हमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग चाहिए। ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z, इनके ऊपर p और ये p, दोनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो इतनी पॉसिबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड की। और अभी से मैं एक आपको बात बता दूं, हेड ऑन ओवरलैपिंग वो एक्सेस होगा यानी ज्यादा होगा, और वो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है। जितना ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रांग। इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्योंकि इनके बाद हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड है ना, वो पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। पैरेलल बोलो, साइड वाइज बोलो, या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को परपेंडिकुलर ओवरलैप होते हैं, इसीलिए वहां पे पार्शियली ओवरलैपिंग होगा, इसीलिए पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होगा। पहले इतना लिख लो, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं। चलो पाई बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड को पाई से इंडिकेट करेंगे, ये हुआ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप बाय साइड वाइज और बाय पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इट इज फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तब बनेगा, बराबर। तो यहां पे लिखते हैं व्हेन, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप बाय साइड वाइज और पैरेलल और perpendicular to internuclear axis, it form पाई बॉन्ड। तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की एक पॉसिबिलिटी है जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, राइट। चलो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, px ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन मैंने पहले दिखाया था, प्लस ये भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, px ऑर्बिटल। हाफ फील्ड यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये दोनों ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स है, ऐसे और ऐसे, ये दो ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, ये पैरेलल है। प्लस ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग टू हम ये ऑर्बिटल को देखो तो ये परपेंडिकुलर भी है, इसीलिए यहां पे क्या बोला है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग और परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तब ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अभी इजीली यहां पे दिखा सकते हैं, ऐसे इक्वल्स टू किया मैंने और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z ले ली,
अभी मैं क्या करूंगा, दोनों का ओवरलैपिंग दिखाना है, ऐसे ये और ये। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। बोलो क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो ओवरलैपिंग होता है वो पार्शियली ओवरलैपिंग होता है कंपेयर टू एंड ओवरलैपिंग, बराबर। पैरेलल ओवरलैपिंग इज पार्शियली कंपेयर टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसीलिए पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, वीकर बॉन्ड रहेगा। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स ये जो प्लेन होता है वो प्लेन के अबोव और बिलो रोटेशन में होते हैं, इसीलिए इनका इंडिकेशन करने का एक तरीका ऐसा है। ये है पाई क्लाउड, इसे हम क्या कहते हैं, पाई क्लाउड, क्लियर। और इनका शेप सीसो की तरह होता है, सीसोर्स अपनी घरे जो होती है उसकी तरह पाई क्लाउड में ये होते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, क्लियर। ये लास्ट पॉइंट समझ के रखना, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। यानी जब आपके पास मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो अगर ये कंपाउंड की रिएक्शंस होगी तब पहला कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वीकर बॉन्ड है, इसीलिए पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर। तो ये था पाई बॉन्ड, टेक्स्ट बुक में दिया है, अच्छी तरह से लिख के लर्न करना क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट।